अचानक क्यों याद आया गेस्ट हाउस कांड का वो दर्द। अखिलेश और सपा पर निशाना साधने के चक्कर में माया ने उखाड़े गढ़े मुर्दे और मचा दिया सियासी हल्ला। अखिलेश यादव को नसीहत देने में लगी बहन जी ने इस बार कर दिया कुछ ऐसा कि हंगामा बरपना तय है। क्यों माया को याद आया वो किस्सा जब उनकी जान पर बनाई थी, और क्यों अखिलेश यादव से खफा है मायावती। पहले रामचरितमानस और फिर शूद्र का सियासी हल्ला उत्तर प्रदेश में दिखा, तो अब मायावती को 2 जून 1995 की वो काली रात याद आ गई जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था। मायावती ने अचानक गेस्ट हाउस कांड की सियासी री एंट्री करवाकर सियासी शोर मचा दिया है, तो वहीं सपा और अखिलेश यादव को सवालों में ला खड़ा करने की कोशिश की है। अचानक से मायावती ने जो गढ़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की है, उनसे सियासी हलचल का माहौल दिखाई दे रहा है। साथ ही सवाल दागा जा रहा है कि आखिर मायावती को अचानक से गेस्ट हाउस कांड वाला दर्द क्यों याद आ गया। दरअसल मायावती ने कहा, सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून 1995 की घटना को भी याद करके अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला करवाया गया था। मायावती का इतना कहना था कि सियासी सनसनी का माहौल बन गया। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिन बोतल से बाहर उस दौर में निकाला है जब खुद मायावती को अपनी पार्टी पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा, शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। साथ ही कहा कि सपा प्रमुख के द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड के दिनांक 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मायावती सिर्फ यहीं तक रुक जाती तो अच्छा था। मायावती ने आरोपों और कटाक्षों का दौर एक लेवल और आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लपेटे में लिया और कहा, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। मायावती समाजवादी पार्टी पर जिस अंदाज में आक्रामक दिखी, उसने सियासी गलियारे में गर्मी और बढ़ा दी है। मायावती ने कटाक्ष के दौर को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी और इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों की उपेक्षा और तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी कोई कम नहीं है। मायावती ने एक ऐसी बहस का हिस्सा बनने की कोशिश की है जो पहले से ही सवालों के घेरे में है और विवाद खड़े हुए हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती का मकसद है कि इस सियासी गंगा से वोट बैंक की राजनीति को मजबूत किया जाए, लेकिन हकीकत में उनके हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही सपा और बीजेपी ने इस मामले में इतना माइलेज हासिल कर लिया है कि मायावती के हाथ खाली ही रहने वाले हैं। वो बात अलग है कि सुर्खियों का हिस्सा मायावती जरूर बन सकती हैं, लेकिन उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।